हम आर्मीनिया पर हमले के बाद चुप नहीं रह सकते। हम दिफाई मुआहदे के तहत आर्मीनिया की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। रूसी सदर अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में क्या किरदार अदा करने जा रही हैं, व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आर्मीनिया और अजरबैजान के माबैन होने वाली जंग के हवाले से अब रूस भी मैदान में आ गया। हम किसी भी सूरत आर्मीनिया को तन्हा नहीं छोड़ सकते, हर हाल में आर्मीनिया की हिफाजत करेंगे। आखिर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन आर्मीनिया और अजरबैजान के माबैन छिड़ने वाली इस नई जंग में क्या करने जा रही हैं? क्या रूस भी अजरबैजान के मुकाबले में आर्मीनिया की मदद के लिए अपनी फौज भेजने जा रहा है? आखिर माजरा क्या है, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद बनने वाली रियासतों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सन 1992 में CSTO नामी एक मिलिट्री इत्तेहाद कायम किया था। CSTO से मुराद कलेक्टिव सिक्योरिटी टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इस इत्तेहाद में 6 रियासतों ने एक दूसरे के दिफा का मुआहिदा किया। इन 6 रियासतों में रूस, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। इस मुआहिदे के तहत जब भी इनमें से कोई एक रियासत जंग की सूरत हाल में होगी तो बाकी तमाम रियासतें इसके दिफा के लिए इसका साथ देंगी। इसी मुआहिदे के तहत आर्मीनिया भी ये तवक्को कर रहा है कि रूस इस हालत में भी इसका साथ देगा। जबकि दूसरी जानिब अगर अजरबैजान की बात करें तो तुर्की अजरबैजान के शाना बशाना खड़ा है, जबकि आर्मीनिया समेत दीगर ममालिक तुर्की पर अजरबैजान में जंगजू भेजने का इल्जाम आयद कर चुके हैं। लेकिन तुर्की और अजरबैजान ने इन तमाम तर इल्जामात की तरदीद की है। लेकिन यहाँ गौर तलब बात यह है कि आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में अहम समझे जाने वाले दोनों ममालिक तुर्की और रूस के आपसी ताल्लुकात बिल्कुल मामूल पर हैं। इस वक्त तुर्की और रूस के माबैन कोई लड़ाई या कशीदगी नहीं है, इसलिए इन हालात में रूस के लिए आर्मीनिया का दिफा करते हुए तुर्की से ताल्लुकात खराब करना ठीक नहीं होगा। लेकिन अब आर्मीनिया की जानिब से बार बार रूस की इस मामले में मुदाखलत की पुरजोर इसरार पर रूसी सदर ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। रूसी सदर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि रूस CSTO के दायरे कार में रहते हुए आर्मीनिया की हर मुमकिन मदद करेगा। उन्होंने कहा कि चूंकि आर्मीनिया भी CSTO का एक मेंबर है तो इस हवाले से आर्मीनिया का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फर्ज है। रूसी सदर ने कहा कि रूस इस मुआहदे की पासदारी करता आया है, कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। रूसी सदर ने मजीद कहा कि मैं इस वक्त आर्मीनिया के वजीर आज़म से मुसलसल राब्ते में हूँ और आर्मीनिया को इस मामले पर रूस के हवाले से किसी भी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। पुतिन ने मजीद कहा कि हमें उम्मीद है कि दोनों ममालिक के माबैन छिड़ने वाला ये नया तनाज़ा जल्द ही हल हो जाएगा। रूसी सदर ने कहा कि हम हर हाल में जंगबंदी की हिमायत करते हैं और हमें यही उम्मीद है कि दोनों जानिब से जंगबंदी पर इत्तफाक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये तनाज़ा जितनी जल्दी हो सके हल होना चाहिए, क्योंकि आर्मीनिया, अजरबैजान और नगोर्नो काराबाख में बसने वाले लोग हमारे लिए अजनबी नहीं हैं। रूसी सदर ने मजीद कहा कि इस वक्त तकरीबन 20 लाख आजरी और 20 लाख आर्मीनियंस रूस में रह रहे हैं और रूस में रहने वाले लोगों की कसीर तादाद के दोनों ममालिक के बाशिंदों से अच्छे ताल्लुकात हैं। रूसी सदर ने कहा कि हमें दोनों जानिब होने वाली हलाकतों पर अफसोस है। रूसी सदर ने आर्मीनिया और अजरबैजान के माबैन होने वाली मौजूदा जंग के हवाले से बात करते हुए कहा कि हमारा मुआहिदा आर्मीनिया के साथ है और अभी तक आर्मीनिया की सरजमीन पर जंग नहीं लड़ी जा रही। तो दोस्तों, इस बात का मतलब है कि रूस भी नगोर्नो काराबाख के मामले पर आर्मीनिया का साथ नहीं देगा। लेकिन जब अगर जंग आर्मीनिया की अपनी हदूद तक पहुंची तब रूस आर्मीनिया का दिफा करेगा। दोस्तों, रूसी सदर ने अपने इस बयान से साफ वाजे कर दिया है
कि नगोर्नो काराबाख के मामले पर वो आर्मीनिया का साथ नहीं देंगे, क्योंकि आर्मीनिया की तरह रूस के आज़रबाईजान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं और वो किसी भी सूरत इन ताल्लुकात को खराब नहीं करना चाहता। जबकि खुद रूस भी इस मुतनाज़ा इलाके को आर्मीनिया का नहीं समझता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो खुद रूसी सदर ये कहते कि हम इस इलाके में होने वाली जंग पर आर्मीनिया की हिमायत करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिससे ये साबित है कि रूस भी नगोर्नो काराबाख के मसले पर आर्मीनिया के साथ नहीं। यहाँ आपको नगोर्नो काराबाख के हवाले से बताते चलें कि ये तकरीबन 4400 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहीत पहाड़ी इलाका है। रिवायती तौर पर यहाँ आर्मीनियाई मसीही और तुर्क मुसलमान आबाद रहे हैं। सोवियत दौर में ये जमहूरिया आज़रबाईजान के अंदर एक खुद मुख्तार खित्ता बना। बैनुल-अक़वामी तौर पर इसे आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, ताहम इसकी अक्सरियती आबादी आर्मीनियाई नस्ल से ताल्लुक रखती है। खुद साख्ता हुकाम को आर्मीनिया समेत अक़वाम मुत्तहिदा का कोई भी रुकन तस्लीम नहीं करता। यहाँ सन 1988 से सन 1994 के दौरान होने वाली जंग के दौरान तकरीबन 10 लाख लोग बेघर हुए, जबकि 30,000 लोग हलाक हुए। अलहदगी पसंद कुव्वतों ने आज़रबाईजान के अंदर इस खित्ते के गिर्द इजाफी इलाकों पर कब्जा किया और सन 1994 में जंग बंदी के बाद से लेकर अब तक इस तनाज़े के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर रूस की जानिब से नगोर्नो काराबाख के मामले पर साफ इनकार पर आर्मीनिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। वहीं दूसरी जानिब दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि ईरान ने खबरदार किया है कि इसके हमसाया ममालिक आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी लड़ाई वसी तर इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि वो नगोर्नो काराबाख के मुतनाज़ा इलाके में झड़पों के बाद खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली की उम्मीद रखते हैं। बुध के रोज सदर हसन रूहानी ने कहा कि हमें इस हवाले से ध्यान देना चाहिए कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जारी जंग इलाकाई जंग न बन जाए। उन्होंने कहा कि अमन हमारे हर अमल की बुनियाद है और हम हर खित्ते में पुरअमन तरीके से इस्तेहकाम की बहाली की उम्मीद रखते हैं। हसन रूहानी ने यह भी कहा कि ईरानी सरजमीन पर किसी भी किस्म की गोलाबारी और मिसाइलों का दागा जाना सरासर नाकाबिले कबूल है। जराये के मुताबिक हसन रूहानी का ये बयान ईरान के साथ आर्मीनिया और आज़रबाईजान की शुमाली सरहद के देहातों में गोलाबारी की इत्तलात के बाद सामने आया है। सदर रूहानी ने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह हमारे शहरों और देहातों का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान के सरहदी मुहाफ़िज़ों के कमांडर कासिम रज़ाई ने भी कहा है कि लड़ाई शुरू होने के बाद फोर्सेज को अहम इलाकों में तैनात किया गया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि तनाज़े की इब्तदा से ही शेल और रॉकेट्स ईरान की हदूद में आ रहे हैं। हमारे सरहदी मुहाफ़िज़ जो करना है और उन्हें अहम मकामात पर तैनात कर दिया गया है, वो मुकम्मल तौर पर सरहद की निगरानी और हिफाजत कर रहे हैं। जबकि इसके अलावा इस इलाके की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से दोस्तों आपको बताते चले कि खित्ते में इंसानी हकूक की मोहतसिब अर्तक बैगलायरन ने खबर रसां इदारे AFP को बताया कि झड़पों की वजह से नगोर्नो काराबाख की आधी आबादी यानी तकरीबन 70,000 अफराद बेघर हो गए हैं। नगोर्नो काराबाख का अहम शहर स्टेपनाकरेट कई दिनों से गोलाबारी की जद में है। यहाँ की रहायशी तहखानों में रहने पर मजबूर हैं, जबकि शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली नहीं है। AFP के मुताबिक बुध के रोज होने वाली ताज़ा तरीन हमलों के बाद स्टेपनाकरेट के गिर्द धुआं देखा गया है। दूसरी जानिब आज़रबाईजान ने आर्मीनिया की अफवाज पर शहरी इलाकों पर बमबारी और अवामी इमारतों को हदफ बनाने का इल्जाम आयद किया है। तो अब इस हवाले से देखना दोस्तों ये बाकी है कि क्या आने वाले दिनों में आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन इस कशीदगी में कोई कमी देखने को मिलती है या नहीं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।